स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव सर में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों, आज जिस प्रकार से गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में जो नंगा नाच इस किसान आंदोलन के नाम पर उग्रवादियों ने, आतंकवादियों ने एवं खालिस्तानी समर्थकों ने मचाया है, उस उत्पात से पूरे दुनिया में भारत की एक मजबूत स्थिति को धक्का लगा है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 6 सालों से भारत की छवि, एक मजबूत छवि को पूरे दुनिया के सामने पेश किया था। भारत को लोग लोहा मानते थे, मतलब भारत के ताकत को लोग लोहा मानते थे। मोदी जी की निर्णयों को लोग लोहा मानते थे। आज उस निर्णयों में, आज मोदी जी की छवि को इस आंदोलन के कृत्य ने धक्का पहुंचाया है। देश के तिरंगा को उतार करके उस पर खालिस्तानी झंडा लहराना ये कहीं से भी जायज़ नहीं हो सकता है दोस्तों, और कभी भी इसको माफ़ नहीं किया जा सकता है। ये देशद्रोही काम है, और ये लोग देशद्रोही हैं, ये भारतीय हो ही नहीं सकते हैं। ये खालिस्तानी समर्थक है, खालिस्तानी है दोस्तों, ये आतंकवादी है, और इनके साथ बड़ी दृढ़ता से, बहुत ताकत के साथ मोदी सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जो इस किसान आंदोलन के नाम पर जो नेता है, चाहे वो आपके योगेंद्र यादव हो, चाहे राकेश टिकैत हो, दर्शन पाल हो, चहुनी जी हो, इन पर यूएपीए के तहत इन पर केस किया जाए और इनको जेल भेजा जाए, और बस चले तो इनको रातों रात गोली मार दी जाए, और पुलिस गोली में मारी गई है ऐसा मैंने कर दिया जाए, क्योंकि इन लोगों ने देश की लोकतंत्र को चोट पहुंचाया है। भारत की छवि को पूरे दुनिया में इन लोगों ने बदनाम करवाया है। ये किसान आंदोलन हो सकता है क्या? क्या किसान आंदोलन पुलिस पर ट्रैक्टर चला देगी, महिलाओं पर ट्रैक्टर चला देगी, पत्रकारों पर ट्रैक्टर चला देगी? क्या किसान आंदोलन गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में परेड करने के नाम पर हाथ पे तलवार लेकर आएंगे, रड लेकर आएंगे, लाठी डंडा लेकर के आएंगे और पुलिस वालों पर हमला करेंगे? क्या किसान आंदोलन 6 महीने का रसद लेकर के दिल्ली पर आकर के मेन रास्ता में आकर बैठ करके उसको जाम कर देंगे? ये किसान आंदोलन कहीं से नहीं था दोस्तों, ये कहीं ना कहीं भारत को कमजोर करने के लिए पाकिस्तानी और चीन की मदद से देश में ही रहने वाले देशद्रोही लोग कर रहे हैं दोस्तों। आज लाल किला से 2.5 लाख एक कनाडा में बैठा एक व्यक्ति ने, खालिस्तानी समर्थक ने कुछ दिन पहले घोषणा किया था कि जो लाल किला में खालिस्तानी झंडा फहरा देगा उसको 2.5 लाख करोड़ US डॉलर दिया जाएगा। उसी लालच में आज इन लोगों ने वहां पर तिरंगा को उतार कर फेंक दिया और वहां पर खालिस्तानी झंडा लहरा दिया। दुख तो तब होती है कि मोदी सरकार कर क्या रही है। आखिर मोदी सरकार ने वहां पर पुलिस को यह आदेश क्यों नहीं दिया कि उसी पर, वहीं पर उसको गोली पर छलनी क्यों नहीं कर दिया गया? इन लोगों को मारा क्यों नहीं गया? इन लोगों को दिल्ली में घुसने से पहले इन पर गोलियां क्यों नहीं चलाई गई? क्या मोदी जी ये डर रहे थे कि कहीं हम सिख विरोधी ना हो जाए, या कहीं विपक्ष जो चाहती थी कि 1984 की तरह सिख विरोधी हो जाए, सिखों पर पुलिस गोली चला दे, पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो, पूरी दुनिया में मोदी सरकार की या भाजपा की विरोधी, सिख विरोधी का एक खबर उड़ जाए? हालांकि इसे कहीं ना कहीं भारत के विपक्षी दल जो हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, CPI हो, या अन्य दल जो भाजपा से या मोदी से जो जलते हैं, उन लोगों का ये षड्यंत्र था। तो मोदी सरकार को चाहिए, अमित शाह जी को चाहिए कि रात होते होते इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। जो पत्रकार इनके समर्थन में कसीदे कस रहे थे, जो नेता इनके मंचों पर जाकर भाषण दे रहे थे, जो नेता मोदी जी की मुर्दाबाद करते, मोदी जी की मरने की कामना कर रहे थे, जो पुलिस को गाली दे रहे थे, जो पत्रकारों को गाली दे रहे थे, ऐसे नेताओं पर UPA के तहत केस करनी चाहिए। और आज इस आंदोलन के कारण किसान की भी मौत हुई है, वो ट्रैक्टर के नीचे आके दब के मर गया है। चाहिए कि योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, दर्शन पाल, चहुनी जी पर 120 धारा 120 के तहत मौत का षड्यंत्र रचने के कारण इस पर केस किया जाना चाहिए। इन पर पुलिस वालों पर जो हमला किया गया तलवार से, लोहे के रड से, उनके माथा फट गया, हाथ कट गया है, वैसे लोगों पर 307 के धारा 307 के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर का केस किया जाना चाहिए दोस्तों। जब तक भारत सरकार इन जैसे नेताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करेगी, ये नहीं चेतेंगे।
आज के यह आंदोलन साफ तौर पे देखा जा सकता है कि यह शाहीन बाग का पार्ट 2 था। शाहीन बाग में दिल्ली को जलाने के लिए 250 करोड़ रुपया का खर्च किया गया था। ये चंदा विदेश से आया था, पाकिस्तान और चाइना से आया था। और ऐसा कहा जा सकता है कि आज जिस प्रकार से बिना नंबर के नए नए ट्रैक्टर सड़कों पर उतरे थे, ऐसा कहा जा सकता है या अनुमान लगाया जा रहा है कि इस आंदोलन में लगभग 2000 से लेकर 4000 करोड़ रुपया लगा है। और यह पैसा कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान से आया है दोस्तों। अतः मोदी जी को अब इस पर कार्रवाई करने की बहुत ज़रूरत है। अगर मोदी जी इन लोगों पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो याद रखिए दोस्तों, भारत की छवि पूरी दुनिया में धूमिल होगी। भारत में जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है या हो रहा है, जिसके कारण भारत का विदेशी जो भंडार है, विदेशी करेंसी का जो भंडार है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ये सब रुक जाएगा। जो विदेशी कंपनियां चीन से भागकर भारत आना चाह रही है वो आने से कतराएंगे, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों को लगेगा कि भारत में आंतरिक विद्रोह बहुत ज़्यादा है और मोदी सरकार इस आंतरिक विद्रोह को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ताज्जुब होता है दोस्तों कि पाकिस्तान से 308 ट्विटर चैनल हैंडल हो रहे थे और भारत की इंटेलिजेंस को यह पता था, सरकार को खबर करने के बावजूद भी सरकार इसे रोकने के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई अच्छा कदम नहीं उठाया इनको रोकने के लिए। वार्ता के नाम पर ये किसान वार्ता भी करते रहे और अंदर ही अंदर ये प्लान बना रहे दिल्ली को जलाने की। अतः दोस्तों, मोदी सरकार को चाहिए कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, वरना भारत को शर्मसार करने वाली घटना पूरी दुनिया में, भारत जो मोदी जी ने जो भारत को एक मजबूत छवि का निर्माण करने का काम किया था, उस छवि को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा। ये क्या किसान जो कि सिख हैं, इसे तो आज सिख कहने पे भी शर्म महसूस हो रही है। ये सिख भी आज शर्मा रहे होंगे अपने आप को। ये क्या कृपाणधारी हैं? क्या कृपाणधारी के धारण करने लायक ही व्यक्ति हैं जो महिलाओं पर आक्रमण कर रहे हैं? जो पुलिस वाले डंडा लेकर वहाँ जिनको मार नहीं रही है, कुछ कर नहीं रही है, उन पर ये लोहे के डंडे से और ट्रैक्टर चला रहे हैं? क्या ये गुरु जी के ही शिष्य हैं? कि आज इन लोगों ने भी सिख धर्म पर भी एक प्रकार से बदनुमा दाग लगाने का काम किया है। ये कुछ सिख लोग जो हैं, मुझे लगता है तो सिख नहीं, यहाँ पर कुछ ना कुछ ये सीए समर्थन, जो सीए का जो विरोध कर रहे थे, वही लोग इसमें शामिल हैं और वही लोग इनको षड्यंत्र को रचा हुआ है दोस्तों। अतः मोदी जी को चाहिए कि अब इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मुझे लगता है दोस्तों कि मोदी सरकार इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और इन लोगों को जेल के पीछे जाना पड़ेगा। भविष्य में अगर मोदी जी इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं तो भविष्य में कोई भी व्यक्ति दोबारा ऐसा करने की हिमाकत नहीं करेगा। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।